हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए स्टैटिक जीके का एक प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको मिलेंगे टॉप 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसके साथ ही आप एसएससी, सीएचएसएल टायर सेकंड या सीजीएल टायर सेकंड या जीडी की तैयारी करें तो भी आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही सिद्ध साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट है हमारा, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केरल में है। ऑप्शन नंबर सी। तथा इसे 15 नवंबर 1984 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया था। आपको यह भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नेपोलियन का यह कथन है कि असंभव शब्द है वो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है या शून्य हो जाता है या नियत रहता है या बढ़ जाता है? तो जब कभी भी पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। राइट ऑप्शन है सी, कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है वो बताया है। तथा इसके साथ ही आपको यह भी बात याद रखनी है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में दक्षिण का जो राजा है कृष्णदेवराय का वर्णन किया है, जबकि उत्तर भारत में राणा सांगा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात होता है। राइट ऑप्शन है ए, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है। राइट ऑप्शन है डी, नाभिकीय से अंत दूरी पर किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? आंख, पेट, मस्तिष्क या कान को? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है। बुखार हो जाता है या कैंसर हो जाता है, क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, या पीलिया? तो रक्त में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जयवंती कल्याणम पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो राइट ऑप्शन है सी, कृष्णदेवराय। यह संस्कृत में लिखी गई है तथा एक इनकी पुस्तक और है जिसका नाम अमुक्तमाल्य है। तो यह दोनों पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए, इनका जो रचनाकार या लेखक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बाबर या मोहम्मद गोरी को? तो राइट ऑप्शन है ए, इल्तुतमिश को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के समय वह ज़मीन क्या कहलाती है जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? राइट ऑप्शन है ए, पोलज। पोलज वह ज़मीन थी जो कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, जबकि पड़ोती में कुछ समय के लिए खेती की जाती थी और जो चच्चर भूमि है उससे 2 या 3 साल 2 से 3 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था और उसके बाद उसमें खेती की जाती थी, जबकि बंजर भूमि इसमें कुछ भी नहीं होता था। तो इन तीनों के बारे में आपको पूर्ण बातें पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का वार्षिक हिसाब रखें या किसानों का वार्षिक हिसाब रखें? तो वह शासक हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिव्यादान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? यहाँ पर लिख लीजिए समुद्रगुप्त या मौर्यपुत्र तीस। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विजय करने वाला पहला चोल शासक था? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विजित करने वाला चोल सम्राट था, जिसका शासनकाल है वो 1012 से 1044 ईस्वी तक था, तथा इनके द्वारा गंगई कोडचोलम की उपाधि धारण की थी। तो आपको ये दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन संस्था की स्थापना की? ऑप्शन है शिवदयाल साहब ने, डेविड हैमर ने, या हेनरी बिबियन डेरोजिया ने, या देवेंद्रनाथ टैगोर ने? तो यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर सी हेनरी बिबियन डेरोजिया के द्वारा की गई थी, जबकि डेविड हैमर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी जो कि कलकत्ता में है, और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा जो कि बंगाल में है उसकी स्थापना की गई थी। शिवदयाल साहब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग जो कि आगरा में है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नौजवान सभा संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट ऑप्शन है डी 1926 के अंदर पंजाब के अंदर होती है, तथा इसके जो संस्थापक थे वो थे भगत सिंह छबीलदास तथा यशपाल। 1926 के अंदर पंजाब के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय लखनऊ के अंदर के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो लखनऊ से हो जाएंगे बेगम हजरत, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि बहादुर शाह जफर है वो दिल्ली से थे क्रांतिकारी नेता, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और नाना साहब है वो कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है रूस से, अमेरिका के, जर्मनी के, या जापान के संविधान से? तो राइट ऑप्शन है बी, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है भी आप राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या राज्यसभा में, या दोनों की संयुक्त बैठक में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद के किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चला सकते हैं, जिसे 2/3 से वोटिंग से पास होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्र के विस्तार के लिए प्रारंभ की गई थी। यह फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर था, आपको यह बात इसके साथ नोट करनी है। सेकंड जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुबर्ग, जिसके शासनकाल में इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, तथा भारत में इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्को डी गामा के बारे में आप सभी जानते हैं, 1498 ईस्वी में
भारत आने वाला यह पुर्तगाली यात्री था। तथा बार्थोलोम्यू डिजाज है, यह अफ्रीका महाद्वीप पर गया था। तो इन चारों के बारे में आपको एक एक बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी तथा फारसी पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया? राइट ऑप्शन है राजा राममोहन राय के द्वारा बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी तथा फारसी पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल में हल्का होता है? राइट ऑप्शन डी, सोडियम है वो जल में हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारालाचा दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में? तो राइट ऑप्शन है सी, हिमाचल प्रदेश में, जो कि मंडी को लेह से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर यह स्थित है तथा इसकी जो ऊंचाई है वो 4643 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? राइट ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट 1919 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, इस्लाम का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? राइट ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय माल की अत्यधिक मांग थी मध्य एशिया में, फ्रांस में, अफगानिस्तान में या चीन में? राइट ऑप्शन है ए, मध्य एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है कौन था? ऑप्शन है शमशुद्दीन शाह, सिकंदर या हैदर शाह या जैनुल आबिदीन। तो कश्मीर का अकबर है वो जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर डी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला शासक था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, हुमायूं या आराम शाह। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो आज के सेशन में ही इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट उपलब्ध कराते रहें और आपकी तैयारी है वो और मजबूत से मजबूत करते जाएं। थैंक यू।